नमस्कार दोस्तों, ये हमारा कक्षा 11वीं का अर्थशास्त्र का 1101% रियल वाला पेपर है। आपको इस पेपर का संपूर्ण उत्तर भी इसी वीडियो मिलने वाला था। यहाँ पर देख लीजिएगा, इस पेपर का पूर्णांक होने वाला 80 अंकों का, समय होने वाला 3 घंटे का। तो इस पेपर का हमारा पहला क्वेश्चन दिया, सही विकल्प चुनकर लिखिए। ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर के सही विकल्प पूछे जाने वाला है। जैसे कि हमारा पहला सही विकल्प दिया है, वर्गीकृत आंकड़ों में सांख्यिकी परिकलन आधारित होता है। इसका आंसर लगा लीजिएगा। इसमें आपको लिखना है वर्ग के मध्य बिंदु पर, तो यहाँ पर आपका द वाला इज राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर दूसरा सही विकल्प देगा दंड आरेख, तो इसका आंसर लगा लेगा। दूसरे में आपको लगाना है एक विमीय आरेख है, मतलब आ वाला इज राइट आंसर लगा देना है। अब यहाँ पर तीसरा सही विकल्प दिया है, किसी भी वितरण में 4 का वह मूल्य जिसकी आवर्ती सबसे अधिक हो बहुलक कहलाता है। यह कथन किसका है? तो इसका आंसर लगा लीजिएगा। इसमें आपको लिखना होगा आ वाला कीनी तथा कीपिंग। अब यहाँ पर चौथा सही विकल्प देख लीजिएगा, अपकीर्णन की सबसे सरल माप है, तो चौथे का आंसर लगा लीजिएगा। चौथे में आपको लिखना विस्तार, विस्तार आपको करेक्ट आंसर लगा देना है। अब यहाँ पर हमारा पांचवा सही विकल्प देख लीजिएगा, प्रमाप विचलन की गणना की जाती है, तो पांचवे का आंसर लगा लीजिएगा। पांचवे में आपको लिखना है समांतर माध्य से। अब यहाँ पर छठा सही विकल्प देख लीजिएगा, यदि परिशुद्ध रूप में मापित आंकड़े उपलब्ध हो तो सरल सहसंबंध गुणांक। इसका आंसर लगा लीजिएगा। छठे में आपको लिखना है कोटि सहसंबंध की ही बातें, मतलब आपका स वाला इज राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिएगा। क्वेश्चन 2 में आपको क्या करना है, खाली स्थान की पूर्ति करना है। जैसे कि हमारा पहला खाली दिया है, सांख्यिकी को उचित रूप में खालतन का विज्ञान कहा जाता है। इसका आंसर लगा लीजिएगा। पहले में आपको लिखना होगा माध्यो, क्या लिखना है, माध्यो, आपको राइट आंसर लगाना होगा। अब यहाँ पर तीसरा खालतन देख लीजिएगा, दूसरा खालतन देख लीजिएगा, व्यक्तिगत श्रेणी में माध्यिका की गणना करने का सूत्र खालतन है। इसका आंसर लगा लीजिएगा। इसमें आपको लिखना एम बराबर पद का आकार, m बराबर पद का आकार कोष्ठक के अंदर n+1/2, उसके बाद कोष्ठक के बाद आपको लिखना है यहाँ पर वापद, ठीक है। इसके साथ आपका तीसरा यहाँ पर खालतन देख लीजिएगा, ब्रिटिश राज्य द्वारा खालतन का विकास ब्रिटिश वस्तु के बाजार के आकार को विस्तार बनाने का एक साधन था। तीसरे का आंसर लगा लीजिएगा। तीसरे में आपको लिखना है, क्या लिखना है, तीसरे खालतन में आपको यहाँ पर रेलवे लिखना होगा। अब यहाँ पर हमारा चौथा खालतन देख लिया, पर्यावरण अधिनियम सन खालतन में पारित किया गया। इसका आंसर लगा लीजिएगा। चौथे में आपको लिखना होगा 1986 आपको करेक्ट आंसर लगा देना चौथे खालतन में। अब यहाँ पर पांचवा देख लीजिएगा, हेपेटाइटिस की बीमारी खालतन प्रदूषण के कारण होती है, तो पांचवे का आंसर लगा लीजिएगा। पांचवे खालतन में आपको लिखना होगा जल, आपको लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पर छठा खालतन देख लीजिएगा, पर्यावरण अवश्य विकास की खालतन अवसर लागत है, तो इसका आंसर लगा लीजिएगा। छठे में आपको लिखना है वर्जित, क्या लिखना है, वर्जित आपको लिखना है। इसके साथ आपका क्वेश्चन 3 देख लीजिएगा। क्वेश्चन 3 में आपको क्या करना है, सत्य असत्य बताना है। जैसे कि हमारा पहला दिया है, सांख्यिकी जांच से आज से समयकों के एकत्रीकरण से है, हमारा पहला सत्य हो जाएगा। दूसरा आपका दिया है, माध्यिका से मदों के विचलन का योग 0 होता है, ये हमारा असत्य हो जाएगा। तीसरा हो जाएगा आपका यहाँ पर, तीसरा हो जाएगा आपका सत्य। चौथा हो जाएगा आपका यहाँ पर सत्य हो जाएगा। पांचवा हो जाएगा आपका सत्य और छठा हो जाएगा आपका असत्य हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या करना है, सही जोड़ी का मिलान करना है। यहाँ पर सही जोड़ी का मिलान कर लीजिएगा। जैसे कि हमारा दिया है विस्तार, विस्तार में आपको लिखना है अधिकतम एवं न्यूनतम मूल्य का अंतर। दूसरा आपका दिया वृत्त चित्र होते हैं, तो इसमें आपको लिखना द्विविमा। इसके साथ आपका तीसरा देख लीजिएगा, सभी पदों को समान महत्व, तो यहाँ पर तीसरे का आंसर लगा लीजिएगा। तीसरे में आपको लिखना होगा प्रत्यक्ष नीति। और चौथा आपका दिया सहकारिता, चौथे में आपको लगाना होगा आर्थिक संगठन। और पांचवा दिया आपका भारत में जीवन प्रत्याशिता, तो पांचवें में आपको लिखना है यहाँ पर 66 वर्ष। इसके साथ आपका छठा दिया चीन में आर्थिक सुधार, तो छठे में आपको 1978 लगाना है। और आपका सातवां दिया है, साथ में आपको विश्व व्यापार संगठन आपको लगाना है, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिएगा। क्वेश्चन 5 में आपको क्या करना है, एक वाक्य में उत्तर देना है। जैसे कि हमारा पहला देख लीजिएगा, निजी क्षेत्र द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों पर पूर्ण रूप से स्वामित्व प्राप्त करना क्या कहलाता है, तो पहले का आंसर लगा लीजिएगा। पहले में आपको लिखना है निजीकरण, क्या लिखना है, निजीकरण। आपको पहले क्वेश्चन का उत्तर लगाना होगा। अब यहाँ पर दूसरा देख लीजिएगा,
उदारीकरण का एक उपाय लिखिए। तो उदारीकरण का एक उपाय कौन सा होता है? उद्योगों में पूंजीगत निवेश की मांग होना। ठीक है, ये हमारा दूसरे का आंसर हो जाएगा। तीसरा देख लीजिएगा, मानव पूंजी का एक महत्व आपको बताना है, इसका आंसर लगा लीजिएगा। उत्पादकता में वृद्धि, क्या लिखना है आपको? तीसरे में उत्पादकता में वृद्धि आपको यहाँ पर तीसरे का आंसर लगाना होगा। ठीक है, इसके साथ आपका चौथा दिया है, ग्रामीण युवकों को स्वरोजगार हेतु किस योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण दिया जाता है? इसका आंसर लगा लीजिएगा। चौथे में आपको लिखना है, क्या लिखना है? प्रधानमंत्री रोजगार योजना। तो यहाँ पर चौथे का आंसर लगा लीजिएगा। चौथे में आपको लिखना है प्रधानमंत्री रोजगार योजना, आपको यहाँ पे लिखना होगा। ठीक है, अच्छे से लिख लीजिएगा। इसके साथ आपका पांचवा दिया है, द ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान का प्रारंभ किस देश से हुआ है? तो किस देश से होता, आप सभी को पता होगा, चीन देश से हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? तो ये हमारा हुआ था 1958 में हुआ था। ठीक है, इसके साथ आपका छठा दिया है, 2014 में भारत का HDI कितना था? तो कितना था? इसमें आपको लिखना है 0.586 आपको लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पर सातवां देख लीजिएगा, पाकिस्तान का सबसे बड़ा उद्योग है, तो कौन सा है? इसका आंसर लगा लीजिएगा। इसमें आपको लिखना है कपड़ा उद्योग, आपको सातवें का आंसर लगाना होगा। अब यहाँ पर हमारे दो नंबर के क्वेश्चन देख लीजिएगा। यहाँ पर हमारा छठा क्वेश्चन दिया है, अर्थशास्त्र क्या है? तो क्वेश्चन आपका दिया सांख्यिकी क्या है? इसके साथ आपका सातवां क्वेश्चन हो जाएगा। इन सभी के आंसर आपको मिलने वाले इस वीडियो के लास्ट में आपका आठवां क्वेश्चन हो जाएगा। आठवीं के बाद यहाँ पर 9वां, 10वां, 11वां, 12वां। ठीक है, 12वीं के बाद यहाँ पर 13वां क्वेश्चन हो जाएगा। 13वीं के बाद यहाँ पर 14वें क्वेश्चन में आपको टिप्पणी लिखनी होगी। ठीक है, इनके ऊपर आपको टिप्पणी लिखना होगा। और 15 क्वेश्चन आपका दिया। 15वीं के बाद यहाँ पर 16वें का यहाँ पर 17वां, 18वां, 19वां, 20वां। ठीक है, अच्छे से याद कर लीजिएगा। यहाँ पर 21 क्वेश्चन हो जाएगा आपका। 22 क्वेश्चन आपका दिया है। 22वें के बाद यहाँ पर 23 क्वेश्चन आपका हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको इस पेपर का फुल सॉल्यूशन आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पर इस पेपर का फुल सॉल्यूशन देख लीजिएगा। फुल सॉल्यूशन देखने से पहले आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल के लिंक मिल जाएगी। तो आपको क्या करना है, उस लिंक पे क्लिक करके आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट के उत्तर लगा लीजिएगा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट के आपके सही विकल्प के आंसर आपके हो जाएंगे। अच्छे से याद कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर लगा लीजिएगा। क्वेश्चन 2 में आपको खाली स्थानों की पूर्ति करने के लिए बोला गया था। ठीक है, तो यहाँ पर हमने खाली स्थान के आंसर आपके लिए दे रखे। और क्वेश्चन 3 में आपको सत्य लिखने के लिए बोला गया था। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको सही जोड़ी का मिलान करने के लिए बोला गया था। क्वेश्चन 5 में आपको एक शब्द अथवा एक वाक्य में उत्तर लिखने के लिए बोला गया था। और यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर लगा लीजिएगा। ये हमारा क्वेश्चन 6 का आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 6 के बाद नीचे हम आएंगे, ये हमारा क्वेश्चन 7 का आपका पहले आंसर हो जाएगा। अच्छे से याद कर लीजिएगा। 7वें के बाद ये हमारा 8वें क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। 8वें के बाद नीचे वाला हमारा 9वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 9वें के बाद नीचे वाला हमारा 10वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 10वें के बाद नीचे वाला हमारा 11वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, 11वें के बाद यहाँ पर हमारा 12वें क्वेश्चन का आंसर लगा लीजिएगा। ये हमारा 12वें क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा। 12वें के बाद नीचे वाला हमारा 13वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिएगा। ये हमारा 13वें क्वेश्चन का आंसर आपका ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ ही यहाँ पर हमारा 14 क्वेश्चन का आंसर लगा लीजिएगा। हमारा 14 क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। 14 के बाद यहाँ पर 15 क्वेश्चन का 8वें वाले का आंसर देख लीजिएगा। और ये हमारा 16वें क्वेश्चन का आपको उत्तर हो जाएगा। 16वें के बाद यहाँ पर हमारा 17वें क्वेश्चन का आंसर लगा लीजिएगा। ठीक है, ये हमारा 17वें क्वेश्चन का आपका उत्तर हो जाएगा, जिसमें आपको पूछेगा था अपकिरण के आपको प्रमुख उद्देश्य लिखने के लिए बोला गया था। पहला आपको उद्देश्य हो जाएगा, दूसरा उद्देश्य आपका, तीसरा उद्देश्य। इसके साथ ही यहाँ पर हमारा 18वें क्वेश्चन का आंसर लगा लीजिएगा। ये हमारा ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा 18वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, 18वें के बाद यहाँ पर हमारा 19वें क्वेश्चन का आंसर लगा लीजिएगा। ये हमारा 19वें क्वेश्चन का आपका उत्तर हो जाएगा। 19वें के बाद ये हमारा 20वें क्वेश्चन का आंसर लगा लीजिएगा। ये हमारा 20वें क्वेश्चन का आपको उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 20वें के बाद यहाँ पर हमारा 21वें क्वेश्चन का आंसर लगा लीजिएगा। ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा हमारा यहाँ पर 21वें क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ ही आपके यहाँ पर 22वें 23वें क्वेश्चन का उत्तर आपको स्वयं अपनी बुक किताब या बुक से देखकर आपको लगा लेना है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जब जय हिंद, वंदे मातरम।